कल्पना कीजिए वह दिन 25 नवंबर 1939 दिल्ली के कक्ष में संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय हो रहा था। सभा में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर भारत के संविधान का निर्माण किया। वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी आवाज में गहराई थी, उनके शब्दों में दृढ़ता और उनके दिल में दर्द। आज हम आपको उनके उस ऐतिहासिक और भावुक भाषण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण की शुरुआत संविधान के महत्व को समझाते हुए की। उन्होंने कहा, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। यह संविधान केवल भारत का नहीं, यह पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण है। ये कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर की आवाज़ में गर्व तो था, लेकिन साथ ही एक चिंता भी। वह जानते थे कि यह संविधान बनाना जितना मुश्किल था, इसे लागू करना और उसे सही दिशा में ले जाना उससे भी अधिक कठिन हो। संविधान वह साधन है जो हमें समृद्धि और समानता की ओर ले जाएगा, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा, यह मत भूलिए कि आज हम एक लोकतंत्र की नींव रख रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का अस्तित्व केवल संविधान पर नहीं बल्कि उन लोगों पर निर्भर करता है जो इसे लागू करेंगे। अगर हमने जातिवाद, धर्मांधता और भेदभाव को समाप्त नहीं किया तो हमारा लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने सभा के सदस्यों को चेताया, अगर हम इस संविधान को केवल एक दस्तावेज मानेंगे और इसे अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा। लोकतंत्र को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये सुनते ही सभा में एक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अंबेडकर के शब्द किसी तलवार की धार की तरह सीधे दिल में उतर रहे थे। उनकी भावनाएं और विचार दोहराने की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे थे, क्योंकि संविधान केवल कागज पर नहीं बल्कि हमारे कार्यों में जीवित रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में भारतीय समाज की एक बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया, नायक पूजा। उन्होंने कहा, भारत का समाज नायक पूजा का आदी हो चुका है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसी एक व्यक्ति पर पूरी शक्ति केंद्रित करना समाज को विनाश की ओर ले जा सकता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे। डॉक्टर अंबेडकर के इस बयान में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। उन्होंने खुद अपने जीवन में देखा था कि कैसे लोग बिना सोचे समझे नेताओं का अंधानुकरण करते हैं। उन्होंने कहा था, हर नागरिक को शिक्षित होना होगा। एक जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को बचा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण के अंत में 3 महत्वपूर्ण चेतावनियां दी जो उनकी दूरदृष्टि और उनके समाज सुधारक होने का प्रमाण। डॉक्टर अंबेडकर की बातों का गहरा अर्थ है जो सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष को दर्शाता है। उनकी आवाज़ में एक स्पष्टता थी जो यह बताती थी कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया कि लोकतंत्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोग अपने अधिकारों के लिए हिंसा और अवैधानिक साधनों का उपयोग करेंगे तो यह संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपनाएं और इसकी रक्षा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हमने इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो यह हमें गर्त में ले जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण के अंत में जो कहा वह हर भारतीय के दिल में गूंजने वाला संदेश था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जहां हर व्यक्ति समान हो, जहां जातिवाद और भेदभाव का नामो निशान न हो। लेकिन अगर हमने इन समस्याओं को दूर नहीं किया तो यह संविधान केवल एक किताब बनकर रह जाएगा। ये शब्द केवल उनके नहीं थे, यह एक समाज सुधारक का दर्द था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के सबसे निचले तबके से उठकर हर भारतीय को एक समानता का सपना दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर का यह ऐतिहासिक भाषण केवल एक चेतावनी नहीं था, यह एक मार्गदर्शन था, एक उम्मीद थी। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सशक्त राष्ट्र कैसे बनता है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हमने उनकी चेतावनियों को गंभीरता से लिया? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को आत्मसात करें। आइए उनके शब्दों को याद करें
शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपको इतिहास का एक और प्रेरक किस्सा सुनाएंगे। धन्यवाद।